जाता। एसपीओज और वीडीसी मेंबर्स जो हैं वो नोमैडिक की पिटाई करते हैं, मारते हैं। उसके बाद ये हुआ कि कल परसों कोई 200-300 लोग जाते हैं, साथ में कुछ पुलिस के एसपीओज और वीडीसी मेंबर्स जाते हैं, वहाँ जाते हैं, सेवजदार में लड़ाई करते हैं। आपने 300 लोगों की बात की, मैं जानना चाहूंगा कि किस हथियार से उन लोगों ने मारपीट किया? कोई डंडा वगैरह था या कुछ और हथियार? आप देखिए, आप डंडे भी कहते हैं, कुछ सुनने में आया कि बंदूकें भी थी, लोकल बंदूकें थी, वो भी थी, और सुनने में आया कि फायर भी हुआ है। उधमपुर में नई एसएसपी आए हैं लद्दाख से, वहाँ सरगुन जी आए हैं, काफ़ी अच्छी हैं और ईमानदार अफसर हैं। अगर आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप वहाँ तक रखते तो शायद आपका मसला जो है वो मैटर सॉल्व होता, आपको भी कहीं आगे तक आने की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठता है कि अगर आपके घर में लाइट चली जाती है तो आप अगर सीधा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास जाएं या डीसी साहब को फ़ोन करें, तो कंसर्न अथॉरिटी से बात करना वो बड़ा ज़रूरी रहता है। ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सीधा अगर एलजी साहब के पास आए, मेरे कहने का ये मकसद है कि कहीं ना कहीं आपको कंसर्न आज मेरी, मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि मैं खुद स्टार्टिंग से इस मसले को, मैं इशू को जो है मैंने हैंडल किया है, और मैं रामनगर से बिलोंग करता हूं, और मैंने स्टार्टिंग से इस मुद्दे पर जो है मैं इसको लगातार मैं ही हैंडल कर रहा हूं। लेकिन मुझे तो मेरी कल ही रात जब मुझे आपका इन्विटेशन आया तो मैंने उसमें मैसेज देखा कि ऐसे हुआ, और उसी वक्त मैंने उधमपुर के तमाम जो पुलिस महकमा के ऑफिशियल्स हैं उनसे बातचीत हुई, लेकिन उनका ये कहना है कि हमारे नोटिस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं, और ना ही आप लोगों में से किसी बंदे ने वहां पे मामला दर्ज करवाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाजवाल, मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। नाजरीन, पिछले दिनों जिस तरह से ज़िला उधमपुर की तहसील बसंतगढ़ के इलाके में जो है काफ़ी लोगों में जो है कहीं ना कहीं नाराज़गी देखने को मिल रही है, और आज दिन आपने देखा कि मसला ये है कि वहाँ पे सियोजदार में एक मर्डर केस हुआ है, शिवराज नामक एक शख्स का मर्डर केस। तो फिलहाल तो हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अब तक पूरे मामले की तहकीकात ना हो पाई है और ना ही कोई ऐसी डेड बॉडी जो है रिकवर की गई है। लेकिन इतना जरूर है कि कुछ लोगों को वहाँ पे गिरफ्तार तो जरूर किया गया है। वहीं उसी को लेकर आज रामनगर के कुछ लोग यहाँ पे आए हैं, कुछ गुजर कम्युनिटी के लोग यहाँ पे आए हैं और ये कुछ अपनी बातें यहाँ पे रखना चाहते हैं, उसी के रिलेटेड इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। नाम? जी, थैंक यू। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि हम भी रामनगर तहसील से बिलोंग करते हैं। हमारी 6 महीने वहाँ होती है, 6 महीने कठुआ में आते हैं। डुडू में रामनगर का पुलिस स्टेशन बसंतगढ़ और पुलिस स्टेशन डुडू, पुलिस चौकी डुडू में सियोजदार हमारी धार है। उसके पास एक रनमथा जगह है, वहाँ एक गद्दी लड़के की अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है, जिसका नाम भी आपने शिवराज बोला। और उसके बाद 5 से 6 लोग अरेस्ट हुए हैं। मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अरेस्ट हुए हैं। जो कानून कहेगा वो होना चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। उसके बाद आज 1.5 महीना हो गया। जैसे चौधरी लाल हुसैन ने बताया, इन्होंने गोजरी में बताया कि हमारी गुलाब सिंह, राजा हरि सिंह के टाइम से गुजर वहाँ रहते हैं, बड़े पुराने रहते हैं, 200, 250, 300 साल से। हाँ, ओम प्रताप सिंह, उनके टाइम से रहते हैं। अब लोगों ने कुछ लंबरदार लोग बने हुए, उन्होंने एक चीज़ बनाई है कि गुजर फॉरेस्ट लैंड पर रहते हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि जब से यूटी बनी है, फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू होता है, उससे पहले इनके माटू हैं। उन्हीं माटू के बेसिस पे इनके स्टेट सब्जेक्ट्स बने हैं। अगर माटू है तो स्टेट सब्जेक्ट बने हैं, वही सेवजदार, वही फरोस, वही दिपक्षेत्र, वही रनमथा, वही इलाका सारा बंदोबस्त रुपया हमारा। उसके बाद ये हुआ कि कल परसों कोई 200-300 लोग जाते हैं, साथ में कुछ पुलिस के एसपीओज और वीडीसी मेंबर्स जाते हैं। वीडीसी मेंबर्स वहाँ के? हाँ, लोकल वीडीसी मेंबर्स जाते हैं, वो सेवजदार जाते हैं। करतार मंजोड़ी का, अब नाम कुछ कह रहे हैं, करतार मंजोड़ी का, कुछ और भी हैं, जो नाम भी है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की मैटर है। वहाँ जाते हैं, सेवजदार में लड़ाई करते हैं। अब मेरे घर पे कोई हमला करेगा, मुझे अपना बचाव तो कब हुआ वहाँ पे लड़ाई? आज 17 तारीख है, ये 15 तारीख की बात है। आज 18 तारीख है शायद। सियोजदार एक बहुत पॉपुलर जगह है, वहाँ पे गए और लड़ाई हुई, बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुई। कितने लोग थे? 300 लोग, 200-300 लोग यहाँ गए। और आज सुनिए, 200-300 लोग जो हैं वो नोमैडिक पीपल वहाँ पे हमला करने के। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह से हमले करेंगे, फिर मिलिटेंसी और लोगों में क्या फ़र्क है? फिर कानून कहाँ रह गया? देखिए, मिलिटेंसी को मैं सबसे पहले उस बात को हट के रखूंगा। मेरे को अफसोस इस बात का है कि जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक बहुत अच्छी मिसाल मानी जाती है, बहुत अच्छी मिसाल मानी जाती है। लेकिन ऐसे में आप जो बता रहे हैं कहीं ना कहीं दुख की बात है। और दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि 300 लोग वहाँ पे गए, जाने के नोमैडिक पीपल पर जो है हमला करने के। दूसरा, वहाँ पे क्या कुछ कोई मारपीट भी हुई है? सिर्फ वहाँ पे गए?
फॉर्चुनेटली बचाव हो गया, थोड़ी बहुत कुछ आई होगी, बचाव हो गया क्योंकि दोनों तरफ से वहाँ से भी थोड़े लोग थे, वो तो कुछ 50-60 लोग होंगे, वो नोमैटिक 50-60 लोग वो थे। तो अब मेरी बात, आपने बीडीसी मेंबर की बात की तो इतने बीडीसी मेंबर साथ थे, बीडीसी मेंबर अच्छा, उनके साथ लोग भी। मैंने आपसे बताना चाहता हूं कि वीडीसी मेंबर और एसपीओस जो डुड्डू में है, वो एक नाम नहीं लेना चाहता, एसपीओस और वीडीसी मेंबर्स जो हैं वो नोमैटिक की पिटाई करते हैं, मारते हैं। मैं 2 नाम लेना चाहता हूं, गुज्जर मांझू और गुज्जर ताज, उनको बीडीसी मेंबर्स ने और एसपीओस ने पिटाई की और पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया, डुड्डू पुलिस चौकी पे बंद कर। अभी भी बंद है कि बंद है? अभी ताज अभी भी बंद है। मैं 2 बंदों की सबूत देना चाहता हूँ, कोई पर्चे, बिना पर्चे के 5-6 दिन हो गए। तो फिर ये लालच, फिर मुझे बताइए टेरर क्या होता है? टेरर किसको कहते हैं? टेरर कौन सी भाषा है कि पुलिस गवर्नमेंट के लोग सिविल लोगों को पकड़, गरीबों को पकड़ मार के अंदर लगा देंगे, तो फिर किस में उम्मीद करें हम? फिर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ना बोलें कि मिलिटेंसी को किस तरह से हम डिफाइन करें। मेरा ये क्या, मेरी गुजारिश सुनो ठाकुर साहब, मैं ये नहीं कहता मिलिटेंट, अगर 300 आदमी 4 घरों पर हमला कर रहे हैं, उनको अब क्या संज्ञान देंगे? कानून कहाँ गया? हमने फिर कहा कि जिसने मर्डर किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त होनी चाहिए। वो गुज्जर है, हिंदू है, वहां हिंदू मुसलमान का कभी मसला नहीं बना, वहां बहुत सारे हिंदू हमारी सपोर्ट में भी है। मैं कहता हूं चंद लोग जो इस चीज को खराब करना चाहते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कहां है डीसी और एसएसपी? उधमपुर सोए हैं। आपने कहीं इन्होंने बात नहीं की, कैसे बात करें? आपने 300 लोगों की बात की, मैं जानना चाहूंगा कि किस हथियार से उन लोगों ने मारपीट किया? कोई डंडा वगैरह था या कुछ और हथियार? आप देखिए, कोई सियोजदार डुड्डू से, 1 मिनट भाई 1 मिनट, डुड्डू से कम से कम 7-8 घंटे लगता है सियोजदार जाने में, पैदल 7-8 घंटे लगते हैं पैदल जाने में। अब मैं वहां था, ये कल परसों बीमार है ना, ये वो थे। अब डंडे भी कहते हैं, कुछ सुनने में आया कि बंदूकें भी थी, लोकल बंदूकें थी, वो भी थी, और सुनने में आया कि फायर भी हुआ है, सियोजदार पे फायर भी हुआ है। पुलिस तो लगातार उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पहले की कर रही है नहीं, अभी भी वहां पे पुलिस मौजूद होती है क्या? आज भी मैंने सुना है कि ये पुलिस रणमथे कर रही, हाँ, ऊपर है, तो वो थल्ले कर रही, वहां से 2 घंटे नीचे रनमत्था है, 2-3 घंटे लगता है नीचे रनमत्था, जहां पर मर्डर हुआ है, जो लोग हैं उससे पीछे गए। तो ये चीज़ें जो मैं इन शॉर्ट नटशेल बोलना चाहता हूं कि इन चीज़ों पर गवर्नमेंट का चेक होना चाहिए कि कोई भी एजेंसी, कोई भी सिविलियन, चाहे वो गुज्जर है या दूसरा है, कानून को हाथ में ना ले, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का लास्ट और लीस्ट मोटिव यही है कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है। नहीं, क्या इस हवाले को लेकर जिस तरह से आपके लोगों पर वहाँ पे हमला किया गया, मैं जानना चाहूँगा क्या आपने इस हवाले से वहाँ की कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से कोई बातचीत की या उनको वहाँ पे कोई मामला वगैरह दर्ज करवाया? आप उनसे मिलने गए? देखिए, मैं तो वहाँ नहीं गया, यहाँ मिलते ही नहीं, कोरोना वायरस का बहाना है इनके पास। पहली बात तो ये, ऑफिसर मिलते ही नहीं, ना फ़ोन उठाते हैं। पुलिस स्टेशन में भी कोई मामला? पुलिस स्टेशन में मामला सबको पता है, पुलिस स्टेशन सबको पता है कि मर्डर हुआ 1.5 महीना पहले। पुलिस स्टेशन, मैंने कहा 10 घंटे पैदल लगते हैं, कौन जाता है कौन आता है कोई पता नहीं। अभी जो मारपीट हुई, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि इसको लेकर मामला लोगों ने, रिलीवर सोर्सेस ने बात की, पुलिस ने इनकार किया। अगर पुलिस को पता, पुलिस के लोग जब साथ हैं सारे, कुछ लोग सारे एसपी पुलिस के अंडर है ना, बीडीसी पुलिस के अंडर है ना, अगर उनके कहने में वो वहाँ गए तो कुछ मैलिशियस प्रोपेगेंडा है, कुछ गलत चीज़ें होने जा रही है। मैं यही प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मकसद है कि गवर्नमेंट के नाक के तले कुछ गलत चीज़ें होने वाली है। देखिए, उधमपुर में नई एसएसपी आए हैं लद्दाख से, वहाँ सरगुन जी आए हैं, काफ़ी अच्छी हैं और ईमानदार अफसर हैं। अगर आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप वहाँ तक रखते तो शायद आपका मसला जो है वो मैटर सॉल्व होता, आपको भी कहीं आगे तक आने की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठता है कि अगर आपके घर में लाइट चली जाती है तो आप अगर सीधा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास जाएँ या डीसी साहब को फ़ोन करें, तो कंसर्न अथॉरिटी से बात करना वो बड़ा ज़रूरी रहता है। ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सीधा अगर एलजी साहब के पास आए, मेरे कहने का ये मकसद है कि कहीं ना कहीं आपको कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन, आज मैं आपसे आपको ये बात क्लियर कर दूं कि मैं खुद स्टार्टिंग से इस मसले को, मैं इशू को जो है मैंने हैंडल किया है और मैं रामनगर से बिलोंग करता हूं और मैंने स्टार्टिंग से इस मुद्दे पर जो है मैं इसको केस को लगातार मैं ही हैंडल कर रहा हूं। लेकिन मुझे तो मेरी कल ही रात जब मुझे आपका इन्विटेशन आया तो मैंने उसमें मैसेज देखा कि ऐसे हुआ, और उसी वक्त मैंने उधमपुर के तमाम जो पुलिस महकमा के ऑफिशियल्स हैं उनसे बातचीत हुई, लेकिन उनका ये कहना है कि हमारे नोटिस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ना ही आप लोगों में से किसी बंदे ने वहां पे मामला दर्ज करवाया है। क्या कहेंगे? मेरी बात सुनिए, अगर पुलिस इतनी इफेक्टिव है, 1.5 महीने से उस आदमी की लाश नहीं मिली, शिवराज की 1.5 महीने से लाश नहीं मिली, ठीक है। उसके बाद अगर पुलिस इतनी इफेक्टिव है, आप ये कह रहे हैं कि वहां कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। परसों की बात कहूं, एक लड़का, सुनो मैं उसी पर आ रहा हूँ, मैं उसी नई ऑफिसर आई, उसको भी पता ही नहीं है, उससे पहले भी ऑफिसर थे,
सरगुन शुक्ला जी अभी नहीं आए, उनको पता ही नहीं है। और मैंने सुना है कि उनको नोटिस में बात आई, उनके नोटिस में ये बात आई, जब ये ऊपर लोग गए उनके नोटिस में बात आई, फिर कहीं जाके हटा हुआ। अब अगर एसपीओज और वीडीसीज कहीं जाते हैं, क्या ये पुलिस के नाक के तले नहीं है? अगर कोई एम्प्लॉय जा रहा है साथ में 300 लोगों के, पुलिस जाए 1000 बार जाए, पुलिस मुलजिम को पकड़ने जाए, लेकिन वहाँ मुलजिम कोई नहीं है। 300 लोग काफ़ी ज़्यादा बता रहे हैं, अगर जाता तो कहीं ना कहीं बाकी लोगों को भी देखने को मिलता। नहीं, किसको मिलेगी? वहाँ गुज्जर तो हैं सारे ऊपर, वहाँ दूसरे कोई लोग है ही नहीं है। मैंने कहा 10 किलो एक ही जगह से गए थे या अलग अलग इलाकों से वहाँ पे लोग गए थे? 300 ये डुड्डू मजोड़ी और बसंतगढ़ के इलाके से मिलकर लोग गए। इन्होंने नाम लिया करतार, मैं नहीं जानता कौन करतार है। मैंने वहाँ एक सरपंच रहा, एक्स सरपंच हंसराज, निकनेम गुड्डो हंसराज, मैं वहाँ से कहना चाहता हूँ, उसके 2-3 मर्डर केस हैं, पुलिस ने हशप किए हुए हैं, आज तक क्यों नहीं उठाया उसके? उसने मर्डर किए हुए हैं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रहे, वही गुड्डो सबसे ज़्यादा आगे है। कहाँ है पुलिस? आप पुलिस की बात करते हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ सर आपको। मिस्टर गुड्डो जो बीजेपी का मंडल प्रधान है, उर्फ हंसराज उर्फ गुड्डो, उसके मर्डर केस हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं सर, सुनिए आप। आज तक पुलिस कहाँ है? उसका मर्डर सफेद हो गया तो गुजरों का मर्डर लाल हो गया। मैं कहता हूं मर्डर कोई भी क्यों ना हो, उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो फिर आप किस पुलिस पर यकीन करें? वही सरगुन, वही पांडे साहब, कहाँ थे लोग? ये लोग हंसराज के मर्डर केस दबाए गए, वो बहुत इन्फ्लुएंशियल है, वो किसी खास आदमी का खास है, तो किसकी उम्मीद करें आप ये कह रहे हैं? कहाँ है लॉ? मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हमारे लोगों की इसमें गलती है, जबकि ये लोग खुद आपस में तालमेल नहीं रख रहे हैं। तो ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन इस इशू को सॉल्व करने में कैसे कामयाब हो सकती है, जबकि हम लोगों में खुद ही कोऑपरेट नहीं है। देखिए, कोई भी मसला सॉल्व करना हो तो उसमें पुलिस का, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का और लोकल लोगों का भी कोऑपरेट का होना बहुत जरूरी होता है। तभी जो है, यानी कि दोनों हाथ जब इकट्ठे होंगे तो ही आप लोग जो है तभी कामयाब हो पाएंगे। लेकिन इसमें खुद ही कहीं ना कहीं, जिस तरह से आपने बात की कि लोग जो है इस तरह से वहाँ पे दंगे फसाद कर रहे हैं, तो अगर ये बात सही है तो कहीं ना कहीं बड़ा दुख की बात होती है कि फिर एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से इस मैटर को सॉल्व करने में कामयाब होगी, जब ये खुद कोऑपरेट नहीं करेगी। मैं उसी का एक भाई थारी सामने नहीं आती है। लोग नासिका डरता कदर उन्हें गियो, इन्हें थोड़ा गियो। लोग कोई डेरा जाले जागता, कोई पक्के कोठे था, कोई गढ़ बन गया था। मीडिया में समय थारी तो ये जो बात बोल रहे हैं कि लोग जो हैं, लोग अगर एडमिनिस्ट्रेशन, अगर कानून की बालादस्ती, मैंने पहले ही बोल दी, अगर कानून का राज है, मैं गलत होता हूं, अगर मुझे कानून का डर है, मैं गलती नहीं करूंगा। जब मुझे कानून का डर ही नहीं है तो कॉपरेशन कैसे होगी? लास्ट जो हथियार है, लास्ट टूल है, वो कानून है, वो लॉ है। अगर कानून का राज ही नहीं है वहाँ डिस्ट्रिक्ट में, उस पुलिस स्टेशन के अंडर बहुत बड़ा पुलिस स्टेशन है, अगर वहाँ कानून का राज ही नहीं है तो हम कैसे किसी से उम्मीद करें? मैंने एक आदमी का नाम सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने वहाँ पे कंसर्न, वहाँ पे ऐसे कुछ भी अगर जम्मू में ऐसा होता है तो वहाँ पर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवा दी जाती है, लेकिन वहाँ पे FIR क्यों नहीं दर्ज करवाई? अगर मैं, कुछ लोग ये बता रहे थे कि हमें वहाँ पे जाने नहीं दिया गया, कोविड-19 चल रहा है, ऐसा मुझे अभी ऑन द रिकॉर्ड बताएं, मैं अभी उस ऑफिसर को फ़ोन करूँगा, यो कहता है कि मैं कोविड-19 की वजह से आप लोगों से नहीं मिल सकता, या आपकी FIR दर्ज नहीं करनी है, मैं ऑन द रिकॉर्ड जो है उस बंदे को कॉल कर। देखिए, आप कह रहे हैं कि FIR क्यों नहीं दर्ज करवाई, मैं उसको पहले ही बोल चुका हूं कि डुड्डू में आना और बसंतगढ़ में आना गुजरों के लिए नामुमकिन है। डुड्डू में आना और बसंतगढ़ में आना गुजर मूव नहीं कर सकते, नहीं आ सकता भी, नहीं आ सकते। एसपीओ पिटाई करते हैं, लोकल पिटाई करते हैं। मुझे बताएं, ऐसा किसने कहा है ऐसे मार देने? 2 आदमी अरेस्ट हैं अभी, मांजू गुजर और ताज गुजर 2 अरेस्ट हैं। वो डुड्डू आए थे, डुड्डू पुलिस पोस्ट में। हाँ, पुलिस पोस्ट में नहीं, कुछ सौदा लेने आए थे, खाने के लिए आए थे। कुछ गरीब लोग, उनका कोई लेना देना नहीं, उनको मारा और पीट के अरेस्ट कर दिया। अब किसकी बात कर रहे हो? ये कैसे आएंगे? ये भद्रवाह से भागते हुए आए, नीचे से बद्रीधार से। डुड्डू आ ही नहीं सकते जनाब, किसको पर्चा लगवाना है? तो लॉलेसनेस में तभी तो कह रहा हूं सर, कानून इज, देयर इज नो लॉ इन उधमपुर। चलिए देखते हैं, उम्मीद करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है जरूर इस मामले की पूरी निष्पक्ष तहकीकात करेगी और दोषियों के खिलाफ कहीं ना कहीं जो सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। लेकिन जिस तरह से दुख इस बात का है कि कहीं ना कहीं इस तरह के मामलों में जो है लोग खुद ही अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन का, तो ये इश्यूज जो हैं किस तरह से सॉल्व हो पाएंगे। तो ऐसे में लोगों से भी गुजारिश रहेगी कि इस मुश्किल घड़ी में एडमिनिस्ट्रेशन का कोऑपरेट करना चाहिए। और अगर ऐसा आपको कुछ लगता भी है, अगर आपको साथ में जो सियोजदार में इस वक्त जो भी गुजर कम्युनिटी के लोग वहाँ पे मौजूद हैं, अगर उनको कुछ अपने में कोई डर महसूस करते हैं, तो वो कंसर्न अथॉरिटी से वहाँ पे कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाके कंसर्न पुलिस के शख्स को वहाँ पे जो है बताए। क्योंकि मैं खुद जानता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन है और ईमानदार है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि
करके जरूर इस मामले की वो तहकीकात करेंगे और दोषियों के खिलाफ जो है कोई ना कोई सख्त कार्रवाई जो है अमल में लाएंगे। इसी तरह से मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाब न्यूज़। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।